क्या संदेश देना चाहते थे आज के कार्यक्रम से? देखिए, आज क्योंकि जो विश्व गुरु भारत, उसके इतिहास में बहुत सारे विश्व गुरु बनने के कारण थे, हमारे जीवन मूल्य थे, जिसमें सबसे बड़ा एक वर्ष प्रतिपदा नव वर्ष हमारा विक्रमी संवत जो 2074 28 मार्च को प्रारंभ हुआ है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। आज समाज की जो नवयुग है, उसका आकर्षण पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव होने के कारण वो हमारी अपनी जो भारत की गौरवमयी ऐसे मूल्य थे, उनको भूलता जा रहा है। उनको फिर से जागृत करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन ये प्रताप जी कुंडू, उनका एक मैं बहुत बड़ी उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का समाज में और 50 गांव की ऐसे पंचायतों के ऐसे सरदारी को बुलाकर अपने समाज को फिर से उसी बुलंदियों पर पहुंचाने के जो संस्कार उनमें आए, उसका एक प्रयास किया है। एक बार उनको मैं फिर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। पवन जी, अपनी हरियाणा सरकार में भी और केंद्र सरकार के जो प्रमुख हैं वो सभी हिंदू संस्कृति का के वाहक हैं, एक तरह से मानबिंदु हैं। तो किस तरह की अपेक्षा की जाती है कि आगे चल करके और हिंदू समाज का और हिंदुस्तान का ज़्यादा भला? देखिए, इस समाज में जो भी रहता है, कल भी थे आज भी हैं, हम सबको एक ही उससे राजनीतिक दृष्टि से हमारा दृष्टिकोण नहीं, हम तो कहते हैं आप राजनीतिक दृष्टि से कहीं भी रहिए, परंतु इस देश की जो संस्कृति और परंपरा है वो सबको माननी चाहिए। परंतु आज जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो इसी धारा में से निकले हुए हैं, उनसे अपेक्षा भी है और वो मुझे लगता है इस दिशा में बहुत सारा काम लगातार करने के लिए लगे हैं और समाज उनको मान्यता भी दे रहा है। जिंदल साहब, यहाँ हत्या बंद नहीं हो रही है और सरकार ने एक से एक नियम लागू किए हैं जो है, और यहाँ भी यूपी की तरह बुचड़खाने बंद करने की मांग हो रही है। देखिए, सारे सरकार के काम हैं। निश्चित रूप में आज जिस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है और हरियाणा सरकार ने भी गो हत्या के संबंध में बहुत कड़ी सजाएं दी हैं, परंतु एक चीज जो 50 वर्षों से देश की आज़ादी के आज तक चलती रही, बढ़ती रही, वो किसी एक दिन में तो समाप्त होगी नहीं। तो बहुत सारे लोग अपने धंधे के नाते इस काम से जुड़े हुए हैं, वो चोरी चकारी ये करते रहेंगे, परंतु मुझे लगता है निश्चित रूप में आने वाला भविष्य ये एक उज्जवल है और लोग और समाज इसको करने वाले भी अपने मन में समझेंगे और समाज में एक आत्मीयता का भाव पैदा करने के लिए उन लोगों के भी अपने धंधे को और कुछ बदल के सोचना पड़ेगा और सोचना प्रारंभ कर दिया। जैसे उत्तर प्रदेश का भी राजनीतिक घटनाक्रम में बदल हुआ है, तो एक मैसेज गया है, पर उस मैसेज के कारण वहाँ के लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी और इन संस्कारों को आगे बढ़ाने का हुआ है, उसका असर हमारे हरियाणा के लोगों पर भी निश्चित रूप में होगा। और आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये, क्योंकि हम फिर से विश्व गुरु की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं, तो समाज के लोग इसकी भावना को समझते हुए इस काम को, इन संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे। पवन जी, कुछ दिन से सोशल मीडिया पर कुछ बातें चल रही हैं, कुछ वीडियो वायरल हुई हैं। उससे पहले तो वीडियो आई थी कि सेना के जवानों के साथ में कश्मीरी युवक हैं वो पत्थरबाजी करते हैं और उनको पीटते हैं, उसकी वीडियो आई थी। और उसके बाद में एक वीडियो आई है कि आर्मी के जवान एक अपनी सुरक्षा में एक पत्थरबाज व्यक्ति को जीप के सामने बिठा करके अपना सफ़र तय करते हैं। तो इन दोनों में से एक जो बाद में जो वीडियो आई है, उसकी राजनीतिक लोग ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं कि सेना को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अब इन चीज़ों को जब तक गहराई से स्टडी ना किया जाए, इनकी इंक्वायरी ना की जाए, इन ऐसी बातों के बारे में बातों को आगे बढ़ाना उचित नहीं। मैंने इसको, क्योंकि अभी ये तो देश की सरकार और उसका इंटेलिजेंसिया का एक काम है, वो इसके बारे में अध्ययन करे, इसकी वास्तविकता देखे, तो उसके बारे में कोई टिप्पणी उसके बाद में करना उचित रहेगा। अभी मैं इसके बारे में कुछ शब्द ऐसा नहीं कहना चाहता।